नमस्कार साथियों, नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। और आज का यह वीडियो विशेष रूप से सक्षमता परीक्षा 5 के लिए जो आवेदन सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जा रहा है और इस संबंध में कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार जो अपनी अधूरी विभागीय समझ रखने वाले और कुछ तथाकथित शिक्षक जो इस सक्षमता परीक्षा में सरकार के पैरोकार बन रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ खबरें जो सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षकों के बीच पहुंची है, उसको लेके लगातार कई शिक्षक साथियों का फ़ोन आ रहा था कि इस संबंध में कुछ बात जो शिक्षकों के बीच हैं उनको आप रखिए। उसी संदर्भ में आज का यह वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो सरकार के द्वारा लाई गई थी 26 दिसंबर 2023 को, और इसके बाद आप सभी लोग अवगत हैं कि इस नियमावली में बहुत सारी खामियां थी, जिसको लेकर उस वक्त बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक इसके विरुद्ध आंदोलन में भी सक्रिय थे। और सरकार का जो रुख था उस समय, शिक्षा विभाग का जो रुख था, उसको लेकर काफ़ी पूरे बिहार में शिक्षक आंदोलित थे। और यह आंदोलन सड़क पे ही नहीं बल्कि पटना उच्च न्यायालय में भी आंदोलन हुआ था। और पटना उच्च न्यायालय में भी न्यायिक लड़ाई, न्यायिक संघर्ष के लिए शिक्षक एकता मंच का भी गठन हुआ, जो सभी लोग भली भांति अवगत हैं। इस संबंध में आप सभी लोग अवगत हैं, चूँकि 4 सक्षमता परीक्षा का विरोध करते हुए लगभग बिहार के 1 लाख शिक्षक सक्षमता 1, 2, 3, 4 तक परीक्षा का बहिष्कार किए और नियोजित रहना ही पसंद किए। अब चूँकि सरकार के द्वारा 5वीं सक्षमता परीक्षा के आवेदन के लिए अप्लाई जारी है, तो ऐसे में कुछ लोग जो शायद इस मुद्दे पर पूरी तैयारी या पूरी गंभीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किए हैं, वैसे लोग कुछ बातें कहकर शिक्षकों में उहापोह की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन शिक्षक हमारे भली भांति अवगत हैं कि 4 परीक्षा का अगर हमने बहिष्कार किया है तो अभी हमको प्राप्त क्या हो रहा है। आप याद कीजिए साथियों, हम लोग सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार क्यों किए थे? क्योंकि हमारी सेवा जो है अब तक जो थी 17 साल, 18 साल, 14 साल, 10 साल, ये हमारा शून्य हो गया था। अभी तक विभाग के द्वारा स्पष्ट सेवा निरंतरता का कोई पत्र नहीं आया है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि हम प्रोन्नति के दहलीज पे खड़े हैं और मैक्सिमम शिक्षकों को प्रोन्नति जो है सरकार को देनी पड़ती, इसलिए एक विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लाई गई, जिसमें विशिष्ट बनने के 8 वर्ष के बाद प्रोन्नति का प्रावधान किया गया है। इस बीच हमारे जितने भी साथी हैं जो पूर्व के नियोजित हैं, उनके साथ प्रोन्नति का यह खेल खेला गया था, जिसके कारण हम लोगों ने विरोध किया है। तो क्या सेवा निरंतरता और प्रोन्नति आज विशिष्ट शिक्षकों को प्राप्त हो गया है? यह हमको अपने स्तर पर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं विशिष्ट शिक्षक साथी जो नियोजित थे आज विशिष्ट बन गए हैं, उनसे भी पूर्व में भी मैंने आग्रह किया था और आज भी पुनः एक बार दोहराता हूँ कि वे साथी जिनको आज जो भी लाभ मिला है वह हम लोग जैसे नियोजित शिक्षकों के विरोध के कारण, चूँकि हम लोगों ने परीक्षा का लगातार बहिष्कार किया, इसलिए सरकार के द्वारा जो भी तत्काल उनको अपने विद्यालय में ही योगदान कराया गया, वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया, या जो भी सुख सुविधा अगर धीरे धीरे कुछ मिला है तो निश्चित रूप से उसका श्रेय हम सभी नियोजित शिक्षक साथियों को उनको देना चाहिए, न कि
उनको गुमराह करके उनको भी अपनी श्रेणी में लाने की कवायद करनी चाहिए। अब चूंकि जिनको जो पसंद है, मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा, मैं नहीं कहता हूँ कि आप नियोजित ही रहिए, लेकिन चिंतन मनन जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे सैकड़ों कॉल प्रतिदिन हम लोगों के पास आता है कि सर क्या करना है। तो हम स्पष्ट रूप से उनको बताते हैं कि आपको जो उचित लगे आप कीजिए। फिर उनका अगला सवाल होता है कि सर आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा एक ही सवाल जो प्रथम सक्षमता से ही है कि हम प्रोन्नति के हकदार हैं। पिछले 8 वर्ष जब प्रशिक्षण की तिथि हमारी हो गई 2019 में, 8 वर्ष की सेवा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, उसके बाद हम स्नातक ग्रेड में जाने के हकदार हैं। और हमारे ही जैसे लाखों शिक्षक जो हैं उस प्रोन्नति के दहलीज पे खड़े हैं। और सरकार को जब तक प्रोन्नति हमारा नहीं प्राप्त होगा तब तक हम लोग इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। मैं केवल कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप 2023 की नियमावली का अध्ययन करें। किसी की बातों पर, न मेरी बात पे, न पत्रकार जो इस संदर्भ में कहते हैं या कुछ अन्य जो शिक्षक नेताओं के द्वारा नियोजित शिक्षकों को दिग्भ्रमित किया जाता है। मैं उन सभी साथियों को केवल एक ही बात कहूँगा कि आप अध्ययन करें। आप पिछले 18 वर्षों से, 10 वर्षों से, 15 वर्षों से शिक्षक हैं और कई नियमावली आप देखे होंगे। तो 2023 का जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली था, उसका जो कंडिका 4 था उसमें सक्षमता परीक्षा की बात कही गई थी। और उसी में एक पैराग्राफ में, 4 के ही एक पैराग्राफ में जोड़ा गया था कि वैसे शिक्षक जो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। यह उस समय संशय पैदा किया था और इसके लिए एक कमेटी गठन करने की बात कही गई थी जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा और स्थानीय निकाय नियमावली 2020 को उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। ये जो 2023 की जो नियमावली है उसी नियमावली का यह अंश है। इसको आप अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम लोगों ने कोर्ट का रुख माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए थे। तो वहाँ जब सरकार के द्वारा आप अवगत होंगे कि उस समय के तत्कालीन एसीएस के पाठक महोदय जी थे, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी और कमेटी मात्र 3 दिनों के अंदर अनुशंसा भी कर दी कि हम वैसे शिक्षक जो फेल करेंगे उनको वापस सेवा से बर्खास्त कर देंगे। लेकिन जब हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और कोर्ट में जब हम लोग गए, विभिन्न संगठनों के द्वारा लगभग 16 याचिकाएं दायर थी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ इन 16 याचिका जो समेकित याचिका थी उसमें 242 पिटिशनर के साथ हम लोग CWJC 31/22/2024 के तहत पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग लड़े थे। और उसके बाद जब कोर्ट में फर्स्ट डे ही महाधिवक्ता महोदय के द्वारा वह जो सरकार के द्वारा जो अनुशंसा था कमेटी के द्वारा, उसको काउंटर एफिडेविट जो जवाबी हलफनामा होता है सरकार के द्वारा, उसमें वापस ले लिया गया कि यह तो केवल सुझाव था, इसको सरकार नहीं मानेगी। और हम महाधिवक्ता महोदय माननीय न्यायमूर्ति के सामने दलील दे रहे थे कि हम सरकार से कहेंगे, उसकी मैं पूरी व्याख्या करूंगा आगे। तो उसके बाद संशोधित नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024, उस कोर्ट के आदेश के बाद, जिस कोर्ट के आदेश में जो सक्षमता परीक्षा का जो क्लॉज 4 था उसको और 12 को स्ट्रक डाउन किया गया, मतलब निरस्त किया गया। और उसके बाद वो 19/12/2024 को संशोधित नियमावली निकली। उसके भी कंडिका 4 में आप जाइए और वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 का निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापन होगा। मतलब जो 2023 के नियम 4 में था उसको पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ये जो संशोधन किया गया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि
आपको हटाने की बात होगी या कोई कमेटी उमिटी की चर्चा नहीं है। इसको आप पढ़िए स्पष्ट रूप से, और इसमें स्पष्ट रूप से जो पहले 3 चरण की बात की गई थी वो 5 चरण अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। और इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए और उसमें देखिए कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक को हटा दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए इन सब बातों से दूर रहने की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ वो हाई कोर्ट का जो न्याय निर्णय जो 2 अप्रैल 2024 को है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर किन्हीं साथी के पास वो होगा तो उसको पढ़िएगा। मैं यहाँ शॉर्ट में पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें जो है पूरा जो जजमेंट है उसमें 62 पैराग्राफ का वो जजमेंट है, 62 बिंदु की चर्चा है उसमें, जिसमें प्रमुख रूप से जो बार बार मीडिया के माध्यम से, अभी बहुत सारे मीडिया में भी हमने देखा आज भी कि उसमें लिखा गया है कि अंतिम मौका है राज्यकर्मी बनने का। अरे भाई, जो नियोजित शिक्षक इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, जो अपने संघर्ष की बदौलत आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनको क्या ये अंतिम बार, ये सभी लोग जानते हैं कि 5 अवसर दिया गया और 4 अवसर हम लोगों ने छोड़ा है, तो ये 5वां अवसर के लिए अंतिम बार राज्यकर्मी बनाने का जो होड़ मीडिया ने जिम्मा उठा लिया है सरकार की ओर से, इनसे मीडिया को बचना चाहिए। और जो वास्तविक तथ्य है, आज तक कोई भी मीडिया के बंधु हमारे यह नहीं कहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी जो नियमावली 2020 है, उससे पूर्व की नियमावली 2012 थी, 2006 थी, उसमें भी सरकार को प्रोन्नति देना था। और ये सारे शिक्षक अर्हता 2018 के बाद ले चुके हैं, तो विगत 7 वर्षों से इनको प्रोन्नति क्यों नहीं दी गई? तो ये किसी मीडिया के बंधु को उठाने का समय नहीं है। लेकिन सरकार की तरफदारी करके किसी तरह चाहते हैं कि जो भी शिक्षक बचे हुए हैं वो विशिष्ट बन जाए, लेकिन एक उचित तर्क के साथ आप बात कीजिए। तो मैं उस हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र करूंगा, जिसके कंडिका 6 में, चूँकि ये पूरा एक इतिहास है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसको मैं पढ़ दे रहा हूँ कि हम विशेष रूप से नियम 3.3, मतलब जो उस समय 2023 की नियमावली है उसके 3.3 में स्पष्ट विसंगतियों को इंगित करने के लिए नियमों के माध्यम से जो लाया गया है, जो शिक्षकों को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जारी करने का प्रावधान करता है, भले ही वो योग्यता परीक्षा में अर्हता प्राप्त न करे। पंचायत या नियोजित या स्थानीय निकाय शिक्षक, ये सभी शब्द स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। राज्य स्कूल शिक्षकों से अलग हैं, जिन्हें अब नियुक्त किया जाना है। नियम 4 के प्रावधान ने उनके भाग्य को विभाग द्वारा गठित एक समिति पर छोड़ दिया, जिससे वर्तमान में योग्यता परीक्षा में 3 प्रयास के बाद अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्तियों को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी, जो कानून के विरुद्ध है। या जो हाई कोर्ट का निर्णय जो आया है, जजमेंट 2 अप्रैल 2024 को, उसके पैराग्राफ 6 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फिर पैराग्राफ 7 में लिखा गया है कि विद्वान महाधिवक्ता, जो उस समय कोर्ट में माननीय महाधिवक्ता महोदय पीके शाही के द्वारा तुरंत जवाब दिया गया कि अब योग्यता परीक्षा में बैठने के लिए 5 अवसर उच्च न्यायालय जो जवाबी हलफनामा दी गई थी उसमें 5 बार अवसर देने की बात और कोई समाप्ति नहीं की जाएगी। उसके बाद उसके 8 में भी वही चीज़ है, उसमें स्पष्ट रूप से है कि स्थानीय निकाय 2020, 2006, 2012 के पहले के नियम अनुच्छेद 309, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली अनुच्छेद 309 के तहत है, और हम लोगों का जो स्थानीय निकाय में नियोजित शिक्षक हैं वो अनुच्छेद 243 जी के धारा 22 और 47 के तहत पंचायती राज अधिनियम के तहत है। इसमें भी स्पष्ट है कि पंचायती राज के अधिनियम विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक उच्च न्यायालय पंचायती राज भारत के संविधान के 73वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार चयन और नियुक्ति के कर्तव्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के बाद अनुच्छेद 309 के तहत कोई और नियम नहीं लाया जा सकता है। ये इन सभी बातों का उल्लेख है।
तो मैं इन सभी बातों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसका पैराग्राफ 6, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 20 इन सभी बिंदुओं को पढ़ें। उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है प्रोन्नति की भी चर्चा है, और इसमें महाधिवक्ता के द्वारा एक बार नहीं जबकि कई बार कहा गया है। जैसे 16 में भी कहा गया है कि नियमों से यह इंगित होता है कि प्रोन्नति और वरिष्ठता कायम रखने के पर्याप्त अवसर हैं। पूर्व से सेवा में वर्तमान वेतनमान को सुरक्षित रखते हुए विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी वेतन निर्धारण किया जाता है। जहाँ तक धारा 4 के प्रावधान तथा गठित समिति में विवाद है, विद्वान महाधिवक्ता का कहना है कि यह केवल एक अनुशंसा समिति है जो किसी भी स्थिति में समाप्ति का आदेश नहीं दे सकती है। यह महाधिवक्ता के द्वारा जवाबी हलफनामा जो कोर्ट में दिया गया है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। विद्वान महाधिवक्ता मानते हैं कि समिति ने बर्खास्तगी की सिफारिश की थी जो उसके दायरे और क्षमता से परी थी। मतलब कोर्ट में भी महाधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि जो समिति बर्खास्तगी की सिफारिश की थी वे उनके दायरे और क्षमता से परी थी, लेकिन राज्य ने ऐसी सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यहाँ स्पष्ट रूप से जो काउंटर एफिडेविट दिया गया है महाधिवक्ता के द्वारा उसमें भी यह चीज़ लिखा हुआ है। इसलिए कोई भी आदमी दिग्भ्रमित मत होइए, और निश्चित रूप से आप अगर नियोजित भी हैं तो कोई आपको इस संवैधानिक और कानूनी अधिकार से आपको वंचित नहीं कर सकता है। दूसरी बात है कि इसका जो निचोड़ है वह पैराग्राफ 59 में है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपरोक्त, हम इसका हिंदी रूपांतरण नहीं पढ़ रहे हैं, उपरोक्त तर्क पर हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ याचिकाओं का निपटारा करते हैं। ये जो 16 याचिकाकर्ता जो विभिन्न संगठनों के द्वारा गए थे उन सभी याचिकाकर्ताओं को एक साथ सुनते हुए निपटारा किया गया, जिसमें लिखा हुआ है पहला में कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के नियम 4 जो सक्षमता परीक्षा का जो प्रावधान था, जिसमें था कि हटा देने की बात थी या अगर अपीयर नहीं होते हैं तो हटाया जा सकता है, उस नियम 4 के प्रावधान को रद्द किया जाता है। दूसरा, उसी कंडिका के 12वां जो क्लॉज है, नियम है, जिसमें अपीलीय प्राधिकार के बारे में लिखा गया है 2023 के नियमावली में कि चूँकि 6 महीना के अंदर ये सारी बहालियाँ हो जाएगी, उसके बाद जिला अपीलीय प्राधिकार और राज्य अपीलीय प्राधिकार जो नियोजित शिक्षकों की शिकायत का निपटारा करती थी उसको रद्द किया जाएगा। उसको भी रद्द किया गया, और उसके आलोक में आप देखे होइएगा कि ये तो जो 24 नियमावली संशोधित की गई उससे पूर्व भी उस अपीलीय प्राधिकार को लागू किया गया। उसी 59 के तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि राज्य एक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करेगा, जैसा कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 2020 द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए प्रदान किया गया है। मतलब जो अपीलीय प्राधिकार का गठन 2020 के तहत भी है, उसी प्रकार का एक शिकायत निवारण तंत्र भी प्रदान करेगा। तो उसके लिए भी विशिष्ट के लिए प्रमंडल स्तर पे इसका किया गया है। चौथा है कि राज्य कैरियर में प्रगति का भी प्रावधान करेगा। मतलब जो प्रोन्नति का मामला जो था ये भी उस जजमेंट में लिखा गया है कि विभिन्न संवर्गों में एक अनुपात निर्धारित करेगा ताकि राज्य द्वारा निर्धारित उचित शर्त के अधीन प्रत्येक संवर्ग में प्रत्येक व्यक्ति प्रोन्नति के विचार किए जाने का हकदार हो। मतलब एक अनुपातिक, अगर विशिष्ट शिक्षक को भी प्रोन्नति देना है, पुराने शिक्षकों को भी देना है और नियोजित शिक्षकों को भी देना है, तो राज्य सरकार को सभी संवर्गों के लिए एक अनुपातिक निर्धारण करना पड़ेगा और उस अनुपात में सभी शिक्षकों का प्रमोशन होना तय है। आगे 60वां जो पॉइंट है उसमें दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों को जारी रखने और विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियमित नियुक्ति करने के लिए राज्य द्वारा की जाने वाली कवायद आरटीई अधिनियम 2009 के धारा 23 के प्रावधान का पालन करेगा। अब इस धारा 23 का जो उल्लेख कीजिएगा
तो उसमें प्रमोशन, ग्रेच्युटी, जो भी राज्यकर्मी को सुविधा प्राप्त है वह सभी सुविधा धारा 23 के तहत नियोजित शिक्षकों को भी देना है, या विशिष्ट शिक्षक चाहे कोई भी हो उसको देना है। और इसके तर्क में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। कभी आप देखे होइएगा कि वरीयता का निर्धारण 2012 से ही लंबित था। नियोजित शिक्षकों की आपसी वरीयता भी 2012 में जो एक पत्र निकला था डायरेक्टर महोदय का, उसके बाद 12 से बहुत सारे विवाद जहाँ तहाँ हुए, लेकिन वरीयता का पत्र नहीं निकला था। लेकिन अभी पिछले नवंबर माह में 22 नवंबर को एक पत्र निर्गत किया गया है पूरे स्टेट लेवल पे। उसको अगर देखिएगा तो उसमें चाहे वह नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक शिक्षक हो, सभी शिक्षकों की वरीयता जो है वह कैसे निर्धारित की गई है। जिनका प्रशिक्षण की तिथि पहले होगा वो वरीय होंगे। ये क्यों किया गया है? क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी वरीयता का जो निर्धारण है वह स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जो वरीयता का निर्धारण था वही वरीयता का निर्धारण है। और अब जो है पहले योगदान की तिथि को आधार बनाया गया था, और अब जो है प्रशिक्षण की तिथि। तो प्रशिक्षण की तिथि में चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, जिनका प्रशिक्षण तिथि आगे होगा, मतलब पूर्व का पहले का होगा, वो वरीय होंगे। तो कहीं से भी सरकार जो है आप नियोजित शिक्षकों के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती है। आपका जो है पूरे तौर पे आप सुरक्षित हैं, आपका कैडर सुरक्षित है। चाहे वो पुराने शिक्षक, जिला संवर्ग के शिक्षक को भी सरकार डाइंग कैडर घोषित कर दी है, नियोजित शिक्षक को भी डाइंग कैडर घोषित कर दिया है, और विशिष्ट शिक्षक का भी डाइंग कैडर है। और अब आने वाले भविष्य में बीपीएससी के द्वारा जो TRE 1, 2, 3 की परीक्षा हुई है और बहालियां हुई है, इस वर्ष भी TR 4 का परीक्षा होगा। तो यही केवल अब राज्य संवर्ग होगा जो बीपीएससी के द्वारा बहाल होंगे। इससे पूर्व मतलब 2023 से पूर्व की जो भी नियमावली है वो सभी लोगों को डाइंग कैडर बना दी है, चाहे वह 34,540 के शिक्षक हों, पुराने नियमित शिक्षक हों, नियोजित शिक्षक हों या विशिष्ट शिक्षक। जैसे जैसे रिटायर करेंगे वैसे वैसे उनका पद स्वतः समाप्त होते जा रहा है। तो जब सभी चीज़ों को डाइंग कैडर ही घोषित कर दिया गया है और एक भी नियोजित शिक्षक अगर पूरे राज्य में रह गए तो तब तक नियमावली 2020 प्रभावी है, वह जारी रहेगा। उससे जो भी लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलना है वह सरकार को देना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में जो प्रमोशन के दहलीज पे हम लोग खड़ा हैं, तो इसमें कहीं से भी इधर उधर नहीं होना है। हम लोगों का लक्ष्य एकमात्र है नियोजित शिक्षकों का कि हमको प्रमोशन मिल जाए। सेवा निरंतरता मिला भी है तो वह केवल गणना करने की बात की जा रही है, और सरकार या अधिसूचना जारी किए हुए 2 साल से अधिक बीत गया है। और एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि जो भी सरकार की अधिसूचना होती है वह राज्यपाल के आदेश से अधिसूचित होती है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के बाद एक संशोधित नियमावली जो हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2024 में निकली है, उसके बाद भी विभाग के द्वारा बहुत सारे पत्र निर्गत किए गए हैं, लेकिन एक भी पत्र जो है वह पुनः राज्यपाल से अधिसूचित करके नहीं निर्गत की जा रही है। इसलिए आप अपने बुद्धि विवेक, अपने अंतरात्मा के आवाज़ पे आप अपना निर्णय लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और जहाँ तक संघ संगठन की बात है, बहुत सारे लोग यूट्यूबर दिन रात प्रवचन करते रहते हैं कि संगठन क्या किया, तो मैं ONC साथियों को आगाह करना चाहूँगा कि 2015 में बहुत कम की संख्या में शिक्षक थे, उन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत एक चाइनीज वेतनमान ही अगर जो कहते हैं हम लोग, तो मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि 2015 में चाइनीज वेतनमान जो मिला उससे पूर्व हम लोग नियत मानदेय पर थे और साल में 100 रुपया
अप्रशिक्षित के रूप में और 170 रुपया प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वेतन की बढ़ोतरी होती थी। आज जब हम लोग 2015 में पहला वेतन चाइनीज वेतनमान ही उठाए थे तो 17,851 ग्रॉस सैलरी हुआ था, और आज 10 साल बीतने के बाद 3 गुना से अधिक सैलरी ग्रॉस इनकम हम लोग का है। तो किसी के बहकावे में नहीं रहना है। आज जो वेतन बढ़ोतरी होता है उसमें 3% मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि होती है और साल में 2 DA बढ़ता है। अगर यह चाइनीज वेतनमान भी अगर उस समय हम लोग नहीं लिए रहते तो आज भी वही चीज़ होता, 200 या 500 रुपया वेतन वृद्धि होता। तो किसी के बहकावे में नहीं जाइए, आप संघर्ष के बदौलत आगे बढ़े हैं। चाहे जमाना कोई भी हो, संघ संगठन की आवश्यकता हर दौर में होगी, और संघ संगठन के बदौलत ही आज जो शिक्षक साथी हैं जो पहले से लड़ाकू हैं वो आज भी लड़ने के लिए दमखम रखते हैं, और हम अपने हक हकूक़ के लिए लड़ते हैं। इसमें कहीं से कोई दिग्भ्रमित करने की बात नहीं है। आप स्वयं चिंतन मनन कीजिए। हम लोग भी इससे पूर्व 4 सक्षमता परीक्षा हुआ है, बहुत सारे लोग हम लोगों को फ़ोन करते हैं। हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि आपको क्या करना है, हम लोग खुद कहते हैं कि आप अपने बुद्धि विवेक से अपना निर्णय लीजिए। जब हमसे पूछा जाता है कि आप क्या कीजिएगा तो हम तो कहते हैं यही कि मैं अपने 18 साल की जो सेवा है उसको यूं ही कुर्बान नहीं होने देंगे। हम प्रोन्नति के आस में हैं, हम प्रोन्नति के हकदार हैं। 2018-19 से हम प्रोन्नति लेंगे, और प्रोन्नति लेने के बाद फिर सक्षमता परीक्षा की बात हम लोग सोचेंगे भी, उससे पहले सोचना भी नहीं है। तो आप तमाम साथियों को इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें रखनी थी, चूँकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे, तो आप लोगों के बीच हम यह बात रखे हैं। अब आपको अपना चिंतन मनन और निर्णय स्वयं करना है। धन्यवाद।